सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 50 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। तेहि अवसर मुनि नारद, आए कर तल बीन। गावन लगे राम कल, कीरत सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली गीत गाने लगे। माम वलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरे, हृदय कंज मकरंद मधुप हरे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से सो के छुड़ाने वाले हे कमल नायन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के सत महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बारूत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन। भूसुर शशि नौ बंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्रह्मा रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों के शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मह खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित। रावनार सुख रूप भूप भर, जय दशरथ कुल मुकुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में शेष और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यायलिक मद खंडन, सब विद कुशल कोसला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निगुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहे प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम सहित मुनि नारद, बरन राम गुण गाम। शोभा सिंधु हृदय धरे, गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनहु बिसद ये कथा, मैं सब कही मोर मति जथा। रामचरित सत्य कोटि अपारा, श्रुति शारदा ना बर नहीं पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते।
राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत न मानी। जल सी कर महि रज गन जाहे, रघुपति चरित न बरन सिराहे। राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत न मानी। जल सी कर महि रज गन जाहे, रघुपति चरित न बरन सिराहे। भगवान श्री राम अनंत हैं, उसके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिरने जा सकते हो, रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने में नहीं चूकते। विमल कथा हरि पद दायनी, भगत होय सुन अन पायनी। उमा कहो सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खगपत सुनाई। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वो सब सुंदर कथा कही जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। सुन शुभ कथा उमा हर खानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं भवानी, सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भय हारे। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। तुम्हारी कृपा यतन, अब कित कित नमो। जानहु राम प्रताप प्रभु, चिंतानंद संदो। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कित कित हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर। सबन पुटिन मन पान करे, नहीं अघात मत धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जय सुनत अघाये, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुन जेऊ, हर गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चाह पार सो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषयन कह पुण्य हर गुण गामा, समन सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री रामचंद्र जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूहों तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यस को जग माहि, जाहिन रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजातमक घाती, जिन्हन रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित मानस तुम गावा, सुन मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहिए कथा सुहाए, काग भुसुंड गरुड़ प्रति गाये।
हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि ये सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, बिरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण यतिने। बायस तन रघुपत भगते मोह परम संदे। सो कव्वे का शरीर पाकर भी काकभूषण जी वैराग ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र माह सुनो पुरारे, को एक होय धर्म व्रत धारे। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग परायण होता है। कोट विरक्त मदसुत कहे, सम्यक ज्ञान सकत को लहाए। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र महु सब सुख खाने, दुर्लभ बम्बलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों का खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैरागवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद माया। सो हर भगत काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। इस सब में भी देवाधिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर। नाथ कहो के कारण पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि काकभूषण जी ने कव्वे का शरीर किस कारण पाया। ये प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के ही भात सुना मद नारी, कहो मोह अति कौतुक भारी। हे कृपाल, बताइए उस कवि ने प्रभु का ये चरित और सुंदर चरित कहाँ पाया। और हे कामदों के शत्रु, ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी। तेहि के हेतु कागसन जाए, सुनी कथा मुनि निकर विहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की रास श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही है। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कव्वे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विद भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौर गिरा सुन सरल सुहाए, बोले शिव सादर सुख पाए। कहिए काकभूषण जी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की
सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरे, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजहि राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर विनय प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रमुह सिद्ध सुरत अजर विहारे। ऐसे ही प्रश्न विहगपति, कीन कागसन जाय, सो सब सादर कहियो, सुनहो माँ मन लाय। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषण जी से पाया ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।